IUPAC सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो IUPAC सिस्टम में आपको पहले तो हमने समझाया था इसका फुल फॉर्म, और कल हमने डिस्कस किया था कि इसकी हमको आवश्यकता क्यों हुई। डिफरेंट एक ही कंपाउंड पे जो डिफरेंट नेमिंग होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने IUPAC सिस्टम केमिस्ट्री में डेवलप है। IUPAC सिस्टम दो टाइप से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC सिस्टम अलग है, उसके रूल रेगुलेशन अलग है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एक यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके IUPAC सिस्टम के रूल रेगुलेशन डिफरेंट है। हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC रूल की स्टडी कर रहे हैं। अब IUPAC सिस्टम में आज हम फंक्शनल ग्रुप के पास चलेंगे। कल हमने अल्केन की नेमिंग की, अल्कीन की नेमिंग की, विद अल्काइन की नेमिंग की, तीन मतलब हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हम कर। जब सेकंड राउंड आएगा तब इनको फिर डिटेल प्रैक्टिस के साथ और हम डबल से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में जो नेमिंग है, फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग है उनको स्टार्ट करते हैं। उसके स्टार्टिंग में क्या है, फंक्शनल ग्रुप की जब आप स्टडी करेंगे तो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बंद रखिए जिसने भी स्टार्ट करा। OH ग्रुप, OH ग्रुप की सबसे फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, या इसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है। इधर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, इस पे कोई भी आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आर एनी अदर। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी, अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम है। IUPAC सिस्टम में किसी भी कंपाउंड की नेमिंग में आपको सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम चार फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स की लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट के बेस पर फिर चार कंपाउंड की IUPAC सिस्टम में नेमिंग की स्टडी करेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप COO। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का प्रोडक्शन करता है, जनरेट करता है। मतलब ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का पप्पा है, इसी से बहुत सारे ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अब इसको अगर आपको ऐसा दिखे, इधर वैलेंसी फ्री है, इधर भी वैलेंसी फ्री है, ये कार्बोनिल ग्रुप, जब आप इस साइड इस पर क्या अटैच कर दोगे, R। R का मीन्स अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आर एनी अदर। तो इस साइड आपने क्या अटैच कर दिया, R मीन्स अल्काइल ग्रुप। इस साइड भी क्या अटैच कर दिया, अल्काइल ग्रुप। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप, सेम भी हो सकते हैं। और अल्काइल ग्रुप को आपको समझाया, CH3 फॉर मिथाइल, C2H5 मिथाइल, C3H7 प्रोपाइल, इस तरह अल्काइल ग्रुप की नेमिंग है। तो यहाँ पर अगर कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड कार्बन की जो दो वैलेंसी है उस पर अगर हम अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कीटो। लोग इसे जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कीटोन। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स होगा और प्रीफिक्स भी होगा। पहले लिखेंगे हम सफिक्स। सफिक्स, इसका सफिक्स को, इसका सफिक्स है वही जो इसका नाम है, कीटोन। मतलब इसका सफिक्स क्या है, ओन है। ठीक, तो इसका सफिक्स हुआ ओन।
प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी याद करना पड़ेगा। इसका प्रीफिक्स होगा आक्सो और कीटो, ये इसका प्रीफिक्स। अब आप बोलोगे सर दो चीज कैसे याद करें या क्यों याद करना पड़ती है? तो समस्या ये है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर अकेला कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और अगर ये सीनियर, अकेला ग्रुप होगा तो सीनियर ही होगा ना, अकेला ग्रुप है ये सीनियर है, तो तब हमको सफिक्स यूज करना पड़ता है उसके नाम से। वर्ड रूट प्लस सफिक्स आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग हो जाएगी। अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है और कीटो ग्रुप के साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑलरेडी सीनियर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है? अनदर फंक्शनल ग्रुप सीनियर है कीटो ग्रुप के कंपैरिजन में, तो कीटो को फिर आपको प्रीफिक्स यूज करना होता है। इसका प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको इसके एग्जांपल समझ आएंगे। अभी हमको सफिक्स और प्रीफिक्स की लिस्ट कंप्लीट करना है। देखिए फिर से वही ग्रुप है, मैंने इस साइड कौन सा ग्रुप लगाया? आर, इधर क्या लगा दिया? कीटो, मींस कोई कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के ही प्रोडक्शन है सब। जितने भी यहाँ फंक्शनल ग्रुप आएंगे अल्कोहल को छोड़ के वो सब कार्बोनिल ग्रुप के औलादे हैं, उनके सन है। ये देखिए इधर दोनों अल्काइल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गए। अब इधर मैंने अल्काइल ग्रुप लगाया, ये कार्बोनिल ग्रुप, बट कार्बन की इस वैलेंसी पे क्या अटैच कर दूं? हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन इधर ही अटैच होगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन इधर भी अटैच हो सकता है, अल्काइल ग्रुप उधर भी जा सकता है, कहीं भी लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये ग्रुप चेंज हो गया, आर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, इधर भी हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन हो सकता है, मे भी पॉसिबल, बट एक अल्काइल ग्रुप है और एक कार्बन की वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बदल गया। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड हाइड्रोजन आ जाए तो फिर ये एल्डिहाइड। अब इसका सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड का सफिक्स होता अल, तो प्रीफिक्स इसका भी होगा क्योंकि ये भी कभी जूनियर हो सकता है। जूनियर तो हर ग्रुप होगा एसिड ग्रुप को छोड़ करके, क्योंकि एसिड ग्रुप सबसे सीनियर है, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में वो भी कई बार जूनियर होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स अल, प्रीफिक्स फार्माइल, ये इसका प्रीफिक्स। जब ये जूनियर होगा तो आपको इसके नंबर के साथ फार्माइल यूज करना है, और अगर ये कंपाउंड में सीनियर है तो अल यूज होगा वर्ड रूट के साथ। अगला आर सी डबल, वापस से वही फंक्शनल ग्रुप है, इधर अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन इससे पहले मैंने एच अटैच किया तो एल्डिहाइड, इधर आर अटैच किया तो कीटोन। अब कोई किसी और मटेरियल को अटैच कर दिया, ये अटैच कर दिया, आर सी डबल ओ, सामने लगा दिया मैंने ओ एच, पहचान गए होंगे आप, ये एसिड ग्रुप है और इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बदल गया, सी डबल ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस आर अल्काइल का कोई मतलब नहीं होता है, ये फंक्शनल ग्रुप में शामिल नहीं। फंक्शनल ग्रुप ये एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका सफिक्स क्या है? ओइक प्लस एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी सिस्टम की सीनियर की लिस्ट पर टॉप पर है, इसीलिए इसके लिए रूल बदला है। इसमें सफिक्स ओइक प्लस एसिड भी इसके साथ अटैच किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे आप पूरा सफिक्स और वर्ड रूट मिक्स करोगे, उसके लास्ट में एसिड लिखना, समझाएंगे। तो ये ओइक प्लस एसिड इसका सफिक्स है, प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सिलिक है। प्रीफिक्स कब यूज करेंगे वो बहुत बात की बात है, अभी केवल प्रीफिक्स ही याद है। फोर्थ नंबर का ग्रुप OH, इधर कोई अल्काइल ग्रुप है, सामने केवल, अब कार्बोनिल ग्रुप खत्म हो गया, कार्बोनिल ग्रुप के 3 फंक्शनल ग्रुप की हम स्टडी करेंगे। ये अल्कोहल ग्रुप,
जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। तेजी से नोट करिए, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इनकी प्रैक्टिस। अब हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे। नंबर 1 अल्कोहल ग्रुप, हेडिंग लिखिए। सबसे फर्स्ट स्टडी OH ग्रुप। इसकी सारी स्टोरी आपके पास लिखी हुई है, डबल से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहला कंपाउंड CH3OH, CH3CH2OH, तेजी से बनाते चलिए बोर्ड पर से। CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH CH3OH, CH3 CH3 CH3OH। बनाइए भाई फटाफट, फिर हम डायरेक्ट नेमिंग करेंगे। CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH CH3 CH2OH, CH3 COH, CH2 CH3 CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और एक लास्ट में यहां लिखेंगे CH2OH CHOH CH2OH। इतने सारे कंपाउंड को बहुत फास्ट स्पीड से आप डिजाइन तो करेंगे, लेकिन डिजाइन करने के पहले सुन लीजिए, मैंने तो बोर्ड पर बहुत नजदीक बनाए सबको। आपको एक लाइन में केवल एक को रखना, आप इस तरह डिजाइन मत कर लीजिए। बराबर, आपको स्ट्रेट लाइन में सबको नोट करना है। दूसरी चीज, सेंटर में आएगा कॉमन नेम, लास्ट में आएगा IUPAC, तो 2 नेम यहाँ आएंगे, इसलिए पूरी लाइन आपको यूज होगी, उसी तरीके से नोट करेंगे। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम की नेमिंग। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करें। अल्कोहल है, ऑल मतलब अल्कोहल। ये CH3 ग्रुप को पहचानना सीखिए। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, इसलिए इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। अभी हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, फिर कॉमन नेम मिटाऊंगा, IUPAC नेम समझाऊंगा। इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। इसमें CH3 CH2 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो ये इथाइल अल्कोहल, एक कॉमन नेम है भाई, IUPAC नेम अभी नहीं आया। ये स्ट्रेट चेन बट 3 कार्बन, अल्कोहल टर्मिनल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप मींस आइसो, 3 कार्बन, सो डिजाइन आइसो, तो नेम क्या होगा? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम। इसमें चलते हैं, कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन, 1 2 3, और 4th वैलेंसी पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस डिजाइन का नाम होता है टर्सरी। तो इसका नाम बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इनके कॉमन नेम है। IUPAC नेम बाद में समझेंगे, अभी इधर आ जाइए। इनके कॉमन नेम क्या है?
इसका कॉमन नेम, कार्बन कितने हैं 4, दिख रहा है आपको 4 कार्बन है 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन में, इसलिए इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। बट इसमें ब्रांच है, कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप एट कॉर्नर, डिजाइन आइसो, तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल इसलिए बोला है भाई 4 कार्बन, ठीक है, आईयूपीएसी नेम बदल जाएगा। चलिए ये हो गया आइसोब्यूटाइल। इसमें देखते हैं, ये इधर लगा है OH 1 2 3 4, ये बना आइसोब्यूटाइल, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा, क्योंकि इसके कार्बन के दोनों साइड, एक कार्बन इधर है एक कार्बन उधर है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से फेमस है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी क्यों बोला, उसका रीजन हम डिग्री के बेस पे सेलेक्ट करते हैं, अल्कोहल कौन सा डिग्री। देखिए ये अल्कोहल 2 डिग्री है, सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसे, ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच, इसके इधर कार्बन इधर भी कार्बन, ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं 2 डिग्री। क्या बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी कार्बन पर ये अल्कोहल ग्रुप, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। और आगे बढ़ेंगे, इसका नाम ग्लाइको, और लास्ट वाले का नाम है ग्लिसरॉल। ये कॉस्मेटिक मटेरियल में हम यूज करते हैं, और इससे फेस पर चमक आती है, कॉस्मेटिक मटेरियल है ग्लिसरॉल। ब्यूटी पार्लर में भी अब जब जाओगे तो इसी से फेस को वो वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं और चेहरे को बदल देते हैं। लेकिन अभी ब्यूटी पार्लर बंद है, इसलिए आप जाइए मत, इसी ग्लिसरॉल को घर पर लाइए और कॉस्मेटिक मटेरियल की तरह से यूज करिए। हम जनरल लैंग्वेज में इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये ग्लिसरॉल के नाम से केमिस्ट्री में फेमस है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है, इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप है, तो ग्लिसरॉल केमिस्ट्री का नेम है, जनरल लैंग्वेज में इसको ग्लिसरीन बोलते हैं। पहले इन सबके नाम लिख लीजिए, कॉमन नेम मैंने नोट कर दिया सबके, फिर मैं इन सब कॉमन नेम को मिटाऊंगा और इसमें फिर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को समझाऊंगा। उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अगली स्टडी करते हैं। इनके कॉमन नेम को मिटाऊंगा, यहीं पे आपको फिर समझाऊंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक क्या होते हैं, 1 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, और फिर इनके आईयूपीएसी नेम पर आएंगे। तो ये अब हटे, पहले इनकी बात करना, पहले इन अल्कोहल की बात करना, फिर उधर चलेंगे, बट पहले स्टूडेंट। चलिए अब यहां देखेंगे तो ये एक ही अल्कोहल ग्रुप है और एक ही कार्बन है, तो यहाँ तो ये 0 डिग्री के नाम से हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। आईयूपीएसी नेम बताऊंगा सीधा। सफिक्स याद करिए, अल्कोहल का सफिक्स होता ओ। एक कार्बन का वर्ड रूट आपको मैं समझा चुका हूँ, एक कार्बन इसमें प्रेजेंट है, उसका वर्ड रूट होता है मैथ, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मेथेनॉल। मेथॉल नहीं बोलना, मेथेनॉल, क्योंकि ये मीथेन का प्रोडक्शन है। एक्चुअली अगर देखा जाए OH को हटाओ, एक हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा CH4, ये तो मीथेन। मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने OH अटैच किया, इसलिए मीथेन को लिखेंगे और E को रिप्लेस कर OR अटैच कर, नाम बन जाता है मेथेनॉल। अब
ये अल्कोहल 1 डिग्री है। कैसे पहचाना? यहाँ लिख देता है। ये अल्कोहल कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन के बैक साइड कितना कार्बन? 1, मीन्स ये 1 डिग्री। ये पहचानने का तरीका। तो इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। 2 कार्बन एथ, इथेन और एथेनॉल। अब इसमें देखते हैं ये कौन सा डिग्री है पहचान। ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये, इसके बैक साइड कितना कार्बन है? 1। इसको काउंट नहीं करते, ये तो दूसरे कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है? 1। मतलब ये भी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसका नेम सीधा सीधा हो जाएगा प्रो 1। 3 कार्बन है तो वाइड रूट प्रो। अब यहाँ प्रोपेनॉल नहीं बोलेंगे क्योंकि 1-2 नंबर पे घूम सकता है। यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए तो ये 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा जैसा ये। तो इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं प्रो 1R। अब देखो इसमें कार्बन काउंट लॉन्गेस्ट चेन की होगी। ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन काउंटिंग होती। यहाँ से कार्बन काउंट नहीं करना फंक्शनल ग्रुप के नजदीक से, क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं उनका कार्बन 1 नंबर, बट ये तो ऑक्सीजन से स्टार्ट है तो इसकी नंबरिंग ये कार्बन 1 नहीं होगा। जहां से ये नजदीक आए, नियर टू ब्रांच, या इसको मिनिमाइज करना, आपको कम से कम इसको नंबर 1 2 3 1 2 3 इधर से भी काउंट करिए तो 1 2 3 3 कार्बन। तो इसका यूपीएससी नेम बनेगा प्रो 2R। बट ये कौन सा डिग्री है पहले ये देखें। ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच और इस कार्बन के इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी, और चारों साइड अगर अल्कोहल है तो क्वार्टर। चलिए आप अभी 2 डिग्री समझ लिया। ये देखिए मैंने कॉमन नेम लिखा दिया था। अब लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग होगी 1 2 3। ये काउंट नहीं होगा, ऐसे काउंट नहीं करते 1 2 3 4 1 2 3 4। स्ट्रेट चेन की लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग होगी 1 2 3। ये काउंट हुआ क्या? नहीं, ये मिथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल। 2 पर मिथाइल है, काउंट नहीं हो पाया, लॉन्गेस्ट चेन ये बनी। लॉन्गेस्ट चेन कोई सी भी बन सकती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं भी जाओ ये अल्कोहल 2 पर ही आएगा। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बना ली हमने 1 2 3 स्ट्रेट चेन में। ये 2 मिथाइल प्रो, इसका यूपीएससी नेम। अब इसकी डिग्री देखते हैं कौन सा डिग्री अल्कोहल है। ये कार्बन, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन, बस वही उसकी डिग्री। 1 2 3, ये 3 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी अल्कोहल। पहले आप इनके नाम लिख लीजिए। ये जैसे ही नाम कंप्लीट होंगे मैं इनके आईयूपीएससी नेम भी इसी साइड लिखूंगा उधर से। ठीक है, करिए नोट। और जब नोट कर लें आप, ये आसान हो बोलिए। ये आईयूपीएससी नेम में लिखा हुआ और इन कंपाउंड के भी आईयूपीएससी नेम इस साइड डिजाइन कर। ठीक है, अब इनका काम खत्म हो चुका है, इनका कोई रोल नहीं। अब देखो जो सामने आपके कंपाउंड डिजाइन है उनके आईयूपीएससी नेम की बात करेंगे। कॉमन नेम लिखा हुआ, पहले इसकी बात करें। सिंपल सी थिंग है, 1 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। जिधर अल्कोहल ग्रुप होता है, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है, वो कार्बन 1 नंबर 1 2 3 4। तो इसका सीधा सा आईयूपीएससी नेम है ब्यूट 1। इसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको चाहिए। अब ये तो ब्रांच है, यहाँ से इधर ब्रांच है, बट अल्कोहल ग्रुप तो उधर है ना, तो कार्बन उसके नजदीक से काउंट होंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग होगी। ये मिथाइल ग्रुप आप काउंट नहीं कर पाए,
ऐसे काउंट मत कर लीजिए 1 2 3 4, जंप नहीं होता है इधर स्ट्रेट चेन में जाना पड़ता है, या इधर आ जाइए 1 2 3, ये काउंट नहीं होगा तो नाम बनेगा इसका यूपीएससी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को पहले लिखा जाता है, ध्यान रखिए। जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में आ गया, इसको काउंट नहीं किया तो ये पहले लिखा गया 2 मिथाइल प्रोप 1 और ये इसका यूपीएससी है। अब इस पर आते हैं, इसमें अल्कोहल ग्रुप यहाँ है और इधर से नजदीक है, इसके कार्बन को एक नंबर दे देना, 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो 1 2, ये कार्बन से स्टार्ट नहीं है, ये नजदीक नंबर पे आना चाहिए, मिनिमाइज, ये 1 2 3 4, कार्बन इसमें भी 4 है बट अल्कोहल ग्रुप सेकंड नंबर पे, इसलिए इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, ब्यूट 2 और, ठीक है, ये इसका यूपीएससी। अब इसको समझिए, ये अल्कोहल 1 डिग्री था, ध्यान से समझिए, ये अल्कोहल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, इसके बैक साइड केवल एक कार्बन है, इसलिए ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। इसमें देखिए ये अल्कोहल ग्रुप, ये कार्बन, इसके बैक साइड केवल एक कार्बन, ये भी 1 डिग्री, बट ये 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अभी तक हमने जितने अल्कोहल की स्टडी की है वो सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन से अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब सीधा सीधा समझ गए होंगे, केमिस्ट्री में मोना का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में मोना का मतलब होता है 1, मोनोहाइड्रिक, जिसमें एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो, कौन से कार्बन पे, इससे कोई लेना देना। अब इसमें देखो आप 2 अल्कोहल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल कैसा हो गया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम था, इसमें कार्बन 2 है, इसलिए 1 2 की काउंटिंग होगी, ये 1 ये 2। आप किसी को भी 1 2 काउंट कर सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप चाहो तो इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, इसको 1 लिख सकते हो, इसको 2 लिखिए, कोई कार्बन बुरा नहीं मानेगा। अब कार्बन कितने हैं इसमें, सब सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना। कार्बन कितने हैं, 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ है। अब 1 पर अल्कोहल और 2 पर भी अल्कोहल, तो एथ 1 2 डाई, और एथ मीन्स 2 कार्बन, और 1 2 क्या लिखा, इनके नंबर 1 2 डाई, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी। अब इसको आप नोट करिए ताकि मैं इसको यहां से हटा के उसका नाम सर्च करूं, नोट करिए। ग्लाइकोल का आईयूपीएसी नेम नोट कर लीजिए, तो उसको नाम हटा करके, ये तो आपने सब लिख लिया है, हटा देता। चलिए ये नोट कर लीजिए। अब ये हटाऊंगा मैंने, आप लिख लिया होगा आपने सबने। अब उसका नाम रखेंगे आईयूपीएसी, जैसे ग्लाइकोल का रखा था उसका नाम 1 2 3। ग्लिसरीन इसका ग्लिसरॉल आयु कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम क्या बन गया, 3 कार्बन, प्रो या प्रोपेन, कुछ भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, ये इसका आईयूपीएसी नोट कर लीजिए भाई। नेमिंग सीखे, तो ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की हमने आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग की। अब जरा कुछ हटके स्टडी करते हैं, जैसे
अल्कोहल ग्रुप तो है लेकिन डबल बॉन्ड भी साथ में। ये एक कंपाउंड दूसरा लिखता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH। चलिए ये दो अल्कोहल मैंने डिजाइन किए, इनमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। तो अल्कोहल सीनियर होता है, मान के चलिए। अब यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें वर्बल याद रखना पड़ेगी। अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, वो सीनियर होता है, और अल्कोहल के बाद सीनियरिटी लिस्ट में डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो कार्बन यहाँ से काउंट होगा फंक्शनल ग्रुप के पास में, 1 2 ये काउंट हो गया। अब इधर 1 2 3 ऐसे अल्कोहल ग्रुप सीनियर है, इसलिए उसके साइड से कार्बन काउंट होंगे। डबल बॉन्ड फिर कहीं भी जाए कोई मतलब। चलिए पहले कॉमन नेम बताओ। इसका कॉमन नेम विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल किसको बोलते हैं? ये विनाइल अल्काइल ग्रुप है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, जब कहीं ऐसा ग्रुप लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH तो समझना वो विनाइल है। उससे कौन मटेरियल अटैच है वो तो बाद में हमें नाम पता है। तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? विनाइल अल्कोहल। अब देखो IUPAC नंबर कार्बन कितने? 2 F बट डबल बॉन्ड है। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पे। 1 इन आपको बोला है वर्ड रूट पहले, फिर उसके अंदर डबल बॉन्ड जो सब्स्टिट्यूटेड है जिसको हमने जूनियर माना उसको पहले लिखेंगे। 1 इन एक पर ही अल्कोहल, 1 इन 1 और, ये इसका IUPAC। उसमें जाओगे तो प्रो 3 कार्बन कितने पर डबल बॉन्ड है? 2 इन 1 और, प्रोप 2 इन 1 और, वो उसका IUPAC। कॉमन नेम आपको ढूंढ कर के लाना है। कहाँ से मिलेगा मेरे को खुद पता नहीं, इसलिए आप इसको ढूंढ करके लाइए कि ये कौन सा, इसका कॉमन नेम क्या है। मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ढूंढोगे तो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने साइक्लिक कंपाउंड आ जाए ऐसे, ये उसने OH लगा दिया। अभी तक हमने ओपन चेन कंपाउंड की स्टडी की जिनको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये आ गया साइक्लिक कंपाउंड। साइकिल होती है इसमें एक ऐसे, और सामने ऊपर क्या लगा है? OH। इसकी जो डिजाइन है वो मैं यहाँ आपको समझा देता डिटेल के यहाँ होता क्या है। इसकी डिटेल डायग्राम समझिए। ये कार्बन, ये CH2 होगा इस पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये इधर CH2 ये वाला, इस पर भी 2 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन, बट इस पे तो एक OH ग्रुप आ गया ना, हाइड्रोजन तो 2 होंगे। हाइड्रोजन इसमें कितने होना थे? एज पर रूल 2, बट एक को रिप्लेस करके OH आया ना। तो यहाँ कार्बन पर OH है बट यहाँ हाइड्रोजन कितना है? केवल 1। ये इसकी डिटेल है। आप एग्जाम में तो आपको ऐसा ही मिलेगा, बट इमेजिन करके अपने को रखना है कि साइक्लिक कंपाउंड में जहां बेंड होता है वहां पर 2 हाइड्रोजन उस कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, 3 नहीं। और अगर कोई ग्रुप उसको रिप्लेस कर दे तो समझना उसमें से एक हाइड्रोजन जा चुका, उसको प्लेस पे आया। इसका नाम साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो, 3 कार्बन प्रोपेन सफिक्स ऑल, साइक्लो प्रोपेनॉल, ये इसका IUPAC नेम। अब 1 प्रोपेनॉल बोलो या ना बोलो, क्योंकि एक ही अल्कोहल है, एक ही नंबर पे। हाँ 2 होते तो फिर 1 2 काउंट करते हैं। जैसे ये 2 अल्कोहल ग्रुप लगा दिए,
कार्बन 4 है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ऐसे काउंटिंग होगी। आप इधर से भी चल सकते हो, 1 2 3 4, इसको भी 1 कंसीडर कर सकते हो, 1 2 3, 1 3 के नंबर पर है दोनों, आप कहीं भी जाइए। अब क्या करें, 1 3 एक साइक्लो ब्यूटेनॉल, या एक काम करिए ऐसे भी लिखिए, साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइऑल, ये ज्यादा करेक्ट है ना, इसको हटा दीजिए। साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइऑल, नोट करिए भाई तीनों। अल्कोहल ग्रुप में ये एक कंपाउंड है, देखिए इसको अगर आप ना पहचानते हो तो मैं समझाता ये कौन है, ऐसे डबल ऐसे डबल ऐसे डबल, वैसे तो आप पहचान गए, ये बेंजीन। बेंजीन में एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है। बेंजीन का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, सी, बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला क्या है, C6H6, बट इसका एक कार्बन पे से यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस, और ये ग्रुप आकर क्या अटैच हो गया, CH2H, तो एक्चुअली इसमें माइनस क्या हुआ, एक H, तो ये क्या रिमेनिंग है, C6H5, एक हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है, ये ग्रुप उसी पर अटैच हुआ है, ये C6H5, इसको फिनाइल बोलते हैं। ये सब अल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, समझाया था ना आपको, अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाए तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इस तरह जनरेट होते हैं। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन गायब हो जाए तो वो ग्रुप फिनाइल ग्रुप के नाम से फेमस होता है, और केमिस्ट्री में उसको कभी कभी ओनली पीएच भी लिखते हैं, पीएच लिख देते हैं। तो चलिए पहले इसका कॉमन नेम देखें, बेंजॉइल अल्कोहल, बेंजॉइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम में चलते हैं। ये कार्बन, एक बेंजीन के कार्बन इसमें काउंट नहीं होते, यहाँ से 1 करके इधर मत आइए, 2 3 4 5 6 7, केवल इसमें एक कार्बन है, ये ग्रुप तो फिनाइल है, इसके कार्बन काउंट नहीं होंगे। ये रूल कब के लिए है, जब बेंजीन रिंग से यहाँ कार्बन अटैच हो तब ऐसा करते हैं, और अगर बेंजीन रिंग से यहाँ कार्बन अटैच ना है तो फिर ना करते, दोनों चीजें ध्यान रखो। अभी कार्बन अटैच है तो फिर ये फिनाइल, कितने नंबर पर फिनाइल है, 1, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 फिनाइल, ये फिनाइल हो गया 1 पर। ये कौन है, ये अल्कोहल है, कार्बन कितने हैं, 1, मेथेनॉल। अच्छा एक चीज समझे, ये मेथेनॉल होता क्या है, यहाँ समझ, H H H OH, ये मेथेनॉल है, CH3OH, अरे CH3OH को तो मेथेनॉल बोलते हो आप। आपने इस कंपाउंड को जनरेट करते समय क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या लगा दिया है, अरे 1 नंबर के हाइड्रोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया आपने, फिनाइल लगा दिया, यही तो बन गया। मतलब आपने इसको जनरेट किससे किया, मेथेनॉल से, तो ये मेथेनॉल ही है, बट 1 पे क्या लगा दिया आपने, हाइड्रोजन अगर ना हटाते, हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करते तो ये तो सीधा IUPAC नेम था मेथेनॉल। जैसे ये देखिए, ये अरे इसका नेम तो मेथेनॉल ही होगा ना, आपने मेथेनॉल में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उस पर लगाया फिनाइल, तो उसका नाम बन
गया 1 फिनाइल मेथेनॉल। नोट करिए, इस तरह ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा, और ग्रुप का जब रिप्लेसमेंट होगा तो इस तरह उसके नाम